नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारत के विद्वान लोगों और समाज के प्रति चिंतन व्यक्त करने वाले सभी लोगों को रविदास जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम जानते हैं संत रैदास जी के बारे में। तो हम जानते हैं संत रविदास जी के जीवन परिचय के बारे में। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, भक्त, कवि, समाज सुधारक और संत कबीर के समकालीन थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास और माता कर्मा देवी चर्मकार या चमड़े का काम करने वाले समाज से थे। समाज में व्याप्त जाति भेद के बावजूद उन्होंने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से एक नई सामाजिक चेतना जगाई। अब आइए जानते हैं समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका। तो पहला टॉपिक है जाति प्रथा का विरोध। संत रैदास जी ने समाज में फैले ऊंच नीच और जाति भेद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग का प्रचार। उन्होंने भक्ति को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया और लोगों को प्रेम, एकता और समर्पण का संदेश दिया। तीसरा पॉइंट है छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने छुआछूत को गलत ठहराया और सभी को एक समान बताया। चौथा है आत्मनिर्भरता पर जोर। वे कर्म और परिश्रम में विश्वास रखते थे और हर व्यक्ति को अपने कार्य में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। पांचवा है संत परंपरा को आगे बढ़ाया। वे निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। उन्होंने अपने विचारों से भक्तिकालीन संत परंपरा को समृद्ध किया। संत रैदास जी के प्रमुख दोहे। पहला है जात पात के भेद पर। जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट कहाँ नहीं आया। अर्थात यदि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता तो वह अलग मार्ग से जन्म लेकर आता, न कि सामान्य मानव की तरह। दूसरा है भगवान के प्रति प्रेम पर। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अर्थात प्रेम की गली बहुत संकरी होती है, उसमें अहंकार और प्रेम दोनों साथ नहीं रह सकते। संत रैदास जी ने अपने जीवन में समरसता और समानता और भक्ति का संदेश दिया, जो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। तो ये तो था संत रविदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। जानते हैं संत रविदास के कुछ प्रमुख दोहे जो समाज सुधार के लिए उन्होंने क्रांति अपने दोहों के माध्यम से किया था। जैसे है पराधीनता पाप है, जान लेहूँ रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रैदास जी समाज को बताना चाहते हैं कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप होता है। किसी भी मनुष्य को किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, और जो व्यक्ति अधीन रहता है उसको लोग हीन समझते हैं, गुलाम समझते हैं और उनसे कोई आंतरिक प्रीत नहीं होता है। तो सभी मनुष्यों को चाहिए कि वो स्वतंत्र रहें, क्योंकि स्वतंत्र रहने पर ही हम कुछ कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। दूसरे दोहे में रैदास जी कहते हैं,
रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछ कर्म की चीज। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण कोई भी ऊंच और नीच नहीं होता है। मनुष्य का कर्म ही सबसे बड़ा होता है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है वो उच्च होता है, और जो निम्न कर्म करता है वो नीच होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच और नीच नहीं होता है, उसके विचार, उसके कर्म ही उसके बड़े और छोटे होने का प्रतीक होते हैं। और दूसरा है, रविदास कंगन अरु कनक में जिम अंतर कुछ नाही, तो सो रही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। संत रविदास जी जाति धर्म पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कंगन और कनक में कुछ अंतर, जिम अंतर कुछ नहीं, अर्थात सोने और सोने के कंगन में जिस प्रकार अंतर कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार हिंदू, मुसलमान और कोई भी धर्म जाति के लोग हों, उनमें भी कुछ अंतर नहीं होता है। इसीलिए हम सभी को समाज में, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। अगला दोहा है, धन संचय दुख देत है, धन मति त्यागे सुख होई, रविदास सिख गुरुदेव की, धन मति जोय रे कोई। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी बताते हैं कि हम लोगों को उतना धन ही संचित करना चाहिए जिससे हमारा जीव का उपार्जन हो सके। कुछ लोग धन कमाने के होड़ में ये भूल जाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, और निर्बल लोगों का शोषण करते हैं, तो ऐसा धन व्यर्थ होता है। हमें इतना ही धन कमाना चाहिए कि जिससे हमारा जीविकोपार्जन अच्छे से हो जाए, और जो धन कमाने के रूप में जो हम लोग व्यवसाय करते हैं वो एक अच्छे कर्म के द्वारा हो। किसी व्यक्ति का शोषण या गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा अंतिम जो जीवन, मनुष्य जीवन का जो अंतिम जो सत्य है वो है मृत्यु। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा धन हमारे साथ नहीं जाता है, बल्कि हमारे द्वारा जो हमारे जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमने कर्म किया है, सदाचार किया है, वही हमारे साथ जाता है, और समाज में हम उसी कर्म के बदौलत जीवित रह पाते हैं। अगर हम धन कमाने के लालच में गलत तरीके से धन कमाते हैं, दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, तो ऐसा धन व्यर्थ होता है और हमें मृत्यु के बाद भी लोग कोसते हैं। अब आते हैं अगले दोहे पे। मस्जिद सो कुछ खीन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो मह अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास चमार। संत रविदास जी बताते हैं कि मस्जिद से मुझे कोई घिन नहीं है और मंदिर से मुझे कोई प्रेम नहीं है। अर्थात मंदिर और मस्जिद मेरे लिए एक समान है, और मैं उस इष्ट को मानता हूँ, उस ईश्वर को मानता हूँ जो जिसने सारा संसार बनाया है, जो सबके हृदय में वास करते हैं, जिसमें सब लोग, जिसके नज़र में सब लोग एक समान हैं। अर्थात मेरे लिए हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म का हो, वो मेरे नज़र में एक समान है, और मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो सबको सम्मान भाव प्रदान करता है।
अगला दोहा है, जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस दोहे के माध्यम से संत रैदास जी बताते हैं कि भारत में जो जाति प्रथा है वो इस प्रकार है, जैसे केला का जो पेड़ होता है उसमें पत्तियों के नीचे पत्तियां होती हैं और एक पत्ती उतारने पर दूसरा पत्ती आता जाता है। इसी प्रकार जाति है और जात जात में जात बना हुआ है। और ये जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हीन भावना से देखता है कि मैं ऊँच हूँ वो निम्न है, और मनुष्य इंसानियत का धर्म स्थापित नहीं हो पाता है, अर्थात मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाता है। और तो हमें जाति धर्म को त्याग करके इंसानियत के धर्म को अपनाना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। अगला दोहा है, पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, रैदास पराधीन को सब ही समझे ही। रैदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको लोग सदा दास या गुलाम समझते हैं, हीन समझते हैं, अर्थात उनसे प्रेम नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से अपना वर्क काम करे, कोई किसी के अधीन न रहे, क्योंकि किसी के पराधीन या अधीन होने पर लोग हमें तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं। रविदास एक ही नूर से जिमि उपज्यो संसार, ऊंच नीच के विध भय ब्राह्मण और चमार। रविदास जी ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए बताते हैं कि इस संसार में सभी जीव जंतु एक ही नूर से पैदा हुए हैं, अर्थात प्रकृति के विधि के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और जो लोग, तो कैसा ये भेद, कौन ऊंच और कौन निम्न, जब सब लोग एक ही नियम के द्वारा इस संसार में आए हैं, तो क्या ब्राह्मण और क्या चमार, कौन बड़ा और कौन छोटा, इसका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए सभी मानव एक समान हैं और हमें सबको एक समान समझना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। अगला दोहा है, रैदास जाति मत पूसहीं, का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबन की इक जात। रैदास जी कहते हैं कि किसी भी की जाति जात पात से क्या मतलब है, चाहे मनुष्य ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सब लोग की एक ही जात है, वो है मानव जात या इंसानियत का धर्म होता है। तो मानव में क्या जात और क्या पात, कौन बड़ा कौन छोटा, ये कोई मायने नहीं रखता है, अर्थात मानव का एक ही जात है, वो है मानव जात, इंसानियत धर्म। अर्थात मानव एक समान है और सभी मानव, कोई मानव बड़ा नहीं, कोई मानव छोटा नहीं, जिसका कर्म अच्छा होता है वही मानव बड़ा होता है। और जन्म के आधार पर कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई निम्न और छूत अछूत जाति हो, वो सब एक समान हैं। हमें सबको प्रेम से मिलकर के रहना चाहिए। जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जातकार। रविदास जी कहते हैं कि जाति प्रथा के चलते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को निम्न समझता है, छोटा समझता है, और इस प्रकार मनुष्य जाति कई भागों में बट गई है और एक साथ मिलकर नहीं रह पाते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हीन की भावना से देखता है और इस प्रकार मनुष्य जात पात
के फेर में पड़ा रहता है और मानवता के धर्म को नहीं समझ पाता है और मनुष्य जात के का विनाश का कारण बनता है। दीन दुखी के हेतु जऊ वारे अपने प्राण, रैदास उह नरसूर को साची छत्री जान। रविदास जी क्षत्रिय वर्ण पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि असली क्षत्रिय वो है जो दीन दुखी के, शोषित वंचितों के आवाज़ को उठाने के लिए प्रतिकार करता है, आवाज़ को उठाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देता है, वो क्षत्रिय होता है। वो क्षत्रिय नहीं होता है जो अपने शान शौकत और अपने वर्ण व्यवस्था को लेकर के प्रतिकार करता है। अर्थात क्षत्रिय धर्म वही सच्चा धर्म है जो दीनहीन वंचितों की आवाज़ को उठाए और जनता के न्याय दिलाने में अपनी समर्थता को दिखाए। रैदास जी अगले दोहे में बताते हैं, रैदास ब्राह्मण मति पूजिए हवे हो जय होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के जऊ होवे गुण प्रवीण। रैदास जी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर वो ब्राह्मण है और उसके गुण उसमें कोई गुण नहीं है, वो गुण प्रवीण नहीं है, तो उसे मत पूजो। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी जात का अगर चंडाल हो, कर्म से अगर चंडाल हो और वो उसके गुण प्रवीण हो तो वो पूजनीय होता है। अर्थात मनुष्य अगर उच्च वर्ण का हो, उच्च जाति का हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो पूजनीय नहीं है। और जो व्यक्ति निम्न वर्ण का हो, निम्न जात का हो, अगर उसके गुरु प्रवीण हैं तो वो पूजनीय होता है। अर्थात मनुष्य जाति और धर्म से बड़ा नहीं, जाति और वर्ण से बड़ा नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और जो लोग विद्वान होते हैं वे सदा पूजनीय होते हैं, चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो। आज हम लोग देखते हैं कि धर्म के आड़ में मनुष्य को नहीं पहचानता है और पाखंड में पड़ा रहता है और मनुष्य की पहचान नहीं कर पाता है। तो इस पे रैदास जी लिखते हैं, का मथुरा का द्वारका, का कसी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपनो तो मिला दिलदार। रैदास जी बताते हैं कि हम लोग काशी, मथुरा, हरिद्वार, कहाँ कहाँ नहीं तीर्थ स्थलों पर जाते हैं उस भगवान को पाने के लिए। अगर हमारा मन अच्छा है, मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसका इष्ट, उसका भगवान उसके अंदर ही मिल जाएगा, कहीं भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें अपने अंदर के विवेक को जगाना चाहिए। हमें दूर दूर कई तीर्थ स्थलों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात अगर हमारा मन सच्चा है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे इष्ट हमारे अंदर ही मिल जाएंगे, उन्हें कहीं जाने की, तीर्थ भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे संत रैदास जी के सामाजिक सुधारक दोहे, जो हमारे समाज को सदा अच्छे कर्म करने, पाखंडवाद, धर्मवाद और जातिवाद को भेदने में हमेशा प्रेरणा उत्पन्न करेंगे। और एक बार फिर सभी लोगों को रैदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।